दोस्तों नमस्कार, मैं हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूथ वॉइस। आज है 23 मार्च। आपको पता है कि आज 23 मार्च है और आज शहीद आजम भगत सिंह का पुण्यतिथि है। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे जो माला, जो भगत सिंह की प्रतिमा जो लगी हुई है, उस प्रतिमा पर बहुत सारे लोग आए होंगे और उन्होंने फूल और माला चढ़ाया होगा। बहुत सारे लोग आज कहीं ना कहीं भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगा रहे होंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद अगर एक चीज़ पर हम गौर करें कि जितनी भी पार्टी आज, जितने भी नेता, जो चाहे वो विधानसभा के नेता हो या सांसद भवन के नेता हो, वो तमाम नेता आज जब शहीद आजम भगत सिंह के पुण्यतिथि पर उसे याद कर रहे हैं, जब वो ये लिखते हैं कि हम शहीद आजम भगत सिंह के विचारों से प्रेरित हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप भगत सिंह के विचारों से प्रभावित होते हैं, तो जो भगत सिंह की लड़ाई थी, जिस विचारों के लिए भगत सिंह ने महज 23 साल की उम्र में अपना जान फांसी पर चढ़कर उन्होंने दे दिया था, आज आप उनके विचारों को लेकर क्यों नहीं चलते हैं? याद है आपको, भगत सिंह ने जब पंजाब के यूनिवर्सिटी में जब छात्र संघ चुनाव को बंद किया था और उन्होंने वहाँ पर जब पंजाब के वाइस चांसलर ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि जो भी छात्र पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल होते हैं उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं उनसे एडमिशन के टाइम में सिग्नेचर कराया जाता था। तो भगत सिंह ने कहा था कि जब छात्रों को इस चीज़ से रोका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो छात्र को मानते हैं कि छात्र की जो प्राथमिकता है वो पढ़ाई है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ देश की जो परिस्थिति है, देश की जो स्थिति है, उन पर जानने का, उनको जानने का, उनका एक समाधान निकालने का भी छात्रों को हक और अधिकार है। कहीं ना कहीं भगत सिंह के जितने सारे विचार हैं उनसे हमें प्रभावित होना चाहिए। और जितने लोग आज भगत सिंह का अपने टी शर्ट पर फोटो लगाए हुए घूम रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, भगत सिंह पुण्यतिथि पर अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर इंतजार लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर अगर भगत सिंह के विचार से आप सचमुच में प्रभावित होते हैं, तो भगत सिंह जिस विचारधारा से थे, भगत सिंह जिस सोच को लेकर महज 23 साल की उम्र में अपनी जान दे दिए थे, तो कहीं ना कहीं आपको भी उन तमाम चीज़ों पर उतरना पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि आप भगत सिंह का सिर्फ इतना ही बनता है, उनके फांसी लेने के बाद उनका इतना ही बनता है कि आज सिर्फ पुण्यतिथि और जन्मदिन पर उसे याद कर लिया जाए? भगत सिंह ने कहा था कि भले ही आप हमें मार सकते हो, हमें कुचल सकते हो, लेकिन जो मेरे विचार हैं उस विचारों को आप नहीं कभी ख़त्म कर सकते हैं। तो क्या भगत सिंह ने जिस उम्मीद के साथ उन्होंने ये बात बोली थी, क्या वो उम्मीद आज धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही है? आज हमारे देश के युवाओं के साथ कितना अन्याय हो रहा है आप भी देख सकते हैं। भारत की बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, आज किसानों पर अन्याय हो रहा है, देश के मजदूरों पर अन्याय हो रहा है, सब सड़क पर निकले हुए हैं। और फासिस्ट सरकार से, जो एक सरकार कहीं ना कहीं तानाशाही की रवैया अपनाई हुई है, उनसे सवाल भी कर रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं, जो आज तमाम जगह पर स्टेटस और फेसबुक के जरिए दिख रहे हैं कि हम भगत सिंह के जो विचार थे, भगत सिंह की जो तमाम चीज़ें थे, उनसे हम प्रभावित होते हैं, तो आज वो लोग आज ही वो लोग क्यों निकलते हैं? क्यों उनके जन्मदिन पर और उनके पुण्यतिथि पर निकल कर वो ये कहते हैं कि हम भगत सिंह के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं? आखिर पूरा साल कहाँ चल जाते हैं वो तमाम लोग? तो हमें ये उम्मीद भी है कि आज के छात्रों से कि उससे उम्मीद ही किया जाए, जो आज छात्रों का जो मौलिक अधिकार है, छात्रों का जो मौलिक अधिकार है कि उन्हें यूनिवर्सिटी में अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। लेकिन आज जब भारत का छात्र अपने उस मौलिक अधिकार को नहीं बचा पाया, तो ऐसे छात्रों से उम्मीद ही क्या की जा सकती है? आज भारत का युवा बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन वो सरकार के खिलाफ रोड पर निकलकर बोलने के लिए तैयार है नहीं है। उसे डर लगता है कि यूएपीए लगा दिया जाएगा, उसे डर लगता है कि उस पर केस कर दिया जाएगा, उसे डर लगता है कि उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा। आप याद कीजिए, जब आप ये कहते हैं कि हम भगत सिंह के विचारधारा से प्रभावित हैं, तो आप फिर क्यों डर जाते हैं कि यूएपीए लगा दिया जाएगा, हम पर केस कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा? भगत सिंह ने भी अगर इन चीज़ों की परवाह की होती, तो आज उसे 23 साल की उम्र में फांसी पर नहीं चढ़ना पड़ता। तो आखिर इस युवाओं से आपसे अपील ही, आपसे उम्मीद ही क्या जाए कि जब आपकी बेरोजगारी चरम सीमा पर है, हर दिन आपके साथ अन्याय हो रहा है, हर 2 घंटे बाद आपका एक भाई अपनी जान देने पर तुला हुआ है, आत्महत्या करने पर तुला हुआ है, तब आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? आपसे उम्मीद है कि भगत सिंह के जो विचार हैं उस विचारों को पढ़ें, और जिससे भगत सिंह जो कहते थे
उन तमाम चीज़ों को समझें और भगत सिंह को जो सम्मान मिलना चाहिए, भगत सिंह ने जिस तरीके से 23 साल में ही फांसी पर उन्होंने चढ़कर जान दे दी, उन्होंने किस लिए दी, ये तमाम चीज़ों को समझना चाहिए। तभी हम सच्चे मायने में, एक सही मायने में भगत सिंह को श्रद्धांजलि दे पाएंगे। धन्यवाद।